Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach you letter writing. तो letter writing में there are two types of letter. एक होता है आपका formal letter और दूसरा होता है informal letter. तो लेटर शुरुआत करें उससे पहले वी विल स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू द फॉर्मेट कि भाई जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है. तो सबसे पहले मैं फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या है तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर्मल लेटर यानी क्या कि जो लेटर हम, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर को लिखते हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, ओके, या कोई जगह आप ऐसे कि जो आप उनको जानते नहीं फर्स्ट टाइम, जैसे कोई आप ये अपना GB है, सॉरी अपना ये टोरेंट पावर है, तो वहाँ पर किसी को लिखा, ओके, तो आपका जो AMC वहाँ पर किसी को लिखा, तो ये सब आपको किस में आएगा, फॉर्मल लेटर में. ओके, तो फॉर्मल लेटर में आप अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल के अलावा जिसको लिखते हो तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर. और अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्कल को जो लिखते हो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर. ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मल लेटर है उसका पहले मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखा है. तो यहाँ पर सबसे पहला होता है आपका एड्रेस. एड्रेस ऑफ द राइटर, जो इंसान लिखता है उसका एड्रेस, हाउस नंबर है, सोसाइटी नेम है, रोड है, एरिया है, सिटी, पिन कोड है, फुल डेट, जैसे यहाँ पर अप्रैल 28, 2019 इस तरह से डेट मेंशन करते हैं. उसके बाद डिटेल ऑफ द रिसीवर. रिसीवर यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हो, ओके, जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिख सकते हो, उसका डेजिग्नेशन लिख सकते हो, फॉर्म, ओके, क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये जो आप लिख रहे हो वो आप अननोन पर्सन है, जिसको आप जानते नहीं, आपके रिलेटिव नहीं हैं, तो उसका डेजिग्नेशन है, उसका फॉर्म है, उसकी सिटी है, ये सब मेंशन करोगे. उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, राइट इट सेंट्रली एलिगेंट टू द पेपर. आपको सेंटर में लिखना है, ये जो सब्जेक्ट वो सेंटर में लिखोगे. फिर आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं. फिर बॉडी, ओके, बॉडी बनाते हैं, यानी ये जो लेटर आपने जो पर्पस से लिखा है तो बॉडी में यहाँ पर दो बनाते हैं. एक पैराग्राफ होता है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, राइटर खुद का इंट्रोडक्शन देता है, एंड पर्पस ऑफ द लेटर, वो इसी फर्स्ट पैराग्राफ में वो अपने बारे में और अपना जो पर्पस है लेटर लिखने का वो बता देते हैं. वो 10 to 12 सेंटेंस में क्या करना है, लिखना है. डोंट लीव एनी लाइन बिटवीन सैल्यूटेशन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ. जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने जो सैल्यूटेशन लिखा उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी है. डायरेक्ट सैल्यूट, जैसे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद डायरेक्ट क्या करता है, नीचे से स्टार्ट कर देंगे, बीच में कोई गैप नहीं रखना है. ओके, सेकंड पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने बारे में, उसके बाद आपने ये जो पर्पस था लेटर लिखने का वो बता दिया. उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्ट कंक्लूज़न. कंक्लूज़न कितने लाइन में, 2 to 3 सेंटेंस में आपको क्या करना है, कंक्लूज़न लिखना है. ओके, उसके बाद क्लोज़र. क्लोज़र में क्या आता है, जैसे कि योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ओके, ये सब आ जाता है. उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, उसके नीचे क्या होता है कि सिग्नेचर होता है, उसके बाद नेम ऑफ द राइटर आ जाता है. ओके, राइट द नेम गिवन इन द क्वेश्चन, एंड इफ़ द नेम इज़ नॉट गिवन देन राइट ABCXYZ. अगर आपको यहाँ पर जो भी नाम दिया है कि भाई यू आर सो एंड सो, अगर इस तरह से मेंशन किया है तो आपको यहाँ पर नाम वो लिखना है. अगर आपको नहीं मेंशन किया है तो इन दैट कंडीशन आपको XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर वही आपका जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट हुआ. अभी सेकंड जो है वो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. ओके, इनफॉर्मल. तो इनफॉर्मल यानी जो आप अपने रिलेटिव को लिखते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को लिखते हो, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले इसमें भी आता है एड्रेस ऑफ द राइटर. राइटर जो इंसान लिखता है उसका एड्रेस, हाउस नंबर है, सोसाइटी नेम है, रोड है, एरिया है, सिटी है, पिन कोड है, फुल डेट,
अप्रैल 28, 2019। आगे की तरह ये जैसे कि आगे जो हमने फॉर्मल लेटर में लिखा इसमें तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ओके, फिर सैल्यूटेशन। ओके, फिर क्या है सैल्यूटेशन। इसमें क्या है जैसे यहाँ पर ये हमने सामने वाले का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक ही अपना ही एड्रेस आएगा। जहाँ आप किसी और को जैसे कि आपको अपने रिलेटिव के अलावा किसी को लिखते हो तो वहाँ पर आपको सेकंड एड्रेस लिखना पड़ता है, लेकिन आप रिलेटिव को लिखते हो तो यहाँ पर आपको सेकंड एड्रेस लिखने की ज़रूर नहीं है। ओके, सैल्यूटेशन डियर, माय डियर। ओके, जैसे फ्रेंड को डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। ओके, डियर मदर, डियर फादर। ओके, माय डियर सिस्टर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट। ओके, ये आपका क्या है सैल्यूटेशन आप कर सकते हो। बॉडी, बॉडी में यहाँ पर देखो आगे जो था फॉर्मल लेटर उसमें 2 पैराग्राफ थे, देयर इज ओनली 2 पैराग्राफ्स, बट इन द इनफॉर्मल लेटर देयर आर 3 पैराग्राफ्स। जिसमें क्या है कि फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है वो अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, अपने बारे में या सामने वाले को। ओके, उसके बारे में हम क्या करते पूछते, उसमें हम 4 to 5 लाइन लिखेंगे, 5 to 5 सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो पर्पज़, यानी ये जो आप लेटर लिख रहे हो उसका पर्पज़ क्या है, तो उसके बारे में आपको 10 to 12 सेंटेंस में लिख कर बताना है। थर्ड जो है पैराग्राफ वो कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन में आपको 3 to 4 सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद क्लोजर में योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली ये सब मेंशन करते हो, योर्स सिंसियरली, लेकिन ये मोस्ट ऑफ योर लविंगली ज़्यादा बहुत ही सूटेबल है यहाँ पर। फिर नेम ऑफ द राइटर, यहाँ पर भी क्या है कि राइटर राइट द नेम गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो वो लिखना है, एंड इफ़ द नेम इज़ नॉट गिवन, अगर नाम नहीं दिया है देन राइट ABC और XYZ। आगे की तरह ही आपको वही लिख देना है, उसमें कोई चेंजेस करनी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मेट एक्सप्लेन किए है। ओके, एक आपको एक्सप्लेन किया फॉर्मल लेटर और सेकंड किया इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो पहला ही लेटर हमारा कि यू आर अनीता स्टडिंग इन द अल्फ्रेड स्कूल राजकोट, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर मदर। ओके, तो आप कौन हो, अनीता हो, अल्फ्रेड स्कूल में जो राजकोट में वहाँ पर पढ़ते हो, आपने अपनी मदर से एक लेटर रिसीव किया। Who has asked you to describe your new school, जिसने बताया है कि लेटर में लिखा है कि आप अपनी नवी न्यू स्कूल के बारे में मुझे क्या करो बताओ। राइट अ कंप्लीट लेटर इन रिप्लाई। ओके, राइट अ कंप्लीट लेटर इन रिप्लाई इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोला है कि 100 वर्ड्स में हमें सामने क्या करना है, रिप्लाई देना है। आपने पता चला कि यहाँ पर मदर ने पूछा है, डेट मीन्स ये कौन सा लेटर हो गया, इनफॉर्मल हुआ। इनफॉर्मल में कितने एड्रेस आते हैं, एक ही एड्रेस आता है, जैसे कि हॉस्टल रूम नंबर जो यहाँ पर लिखता है उसका नाम आता है, उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर ये जो अनीता है वो लिख रही है लेटर, तो वो खुद का एड्रेस लिखेगी, हॉस्टल रूम नंबर 5 द अल्फ्रेड स्कूल राजकोट 360001। ओके, तो जून 15, 2016। तो अपनी मदर को लिखे तो माय डियर मदर, देखो मैंने माय डियर बोला था ना, मदर को तो माय डियर मदर से यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर क्या दिया है कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर अबाउट माय न्यू स्कूल। तो मैं सॉरी फील कर रही हूँ कि मैं आपको मेरी न्यू स्कूल के बारे में अर्लियर यानी पहले लिख सकी नहीं। ओके, क्योंकि मदर को कब पूछना पड़ा कि जब तक उसने लिख कर नहीं भेजा, इसलिए मदर ने लेटर मंगवाया कि लेटर लिखकर बताया कि आप अपनी न्यू स्कूल के बारे में बताओ। अगर वो इससे पहले उसकी मदर से लेटर से पहले अगर उसने लेटर लिखकर अपनी न्यू स्कूल के बारे में सब बता दिया होता तो मदर ये पूछती नहीं। ओके, तो इसीलिए मदर ने पूछा है कि भाई आप अपने न्यू स्कूल के बारे में बताओ। तो वो सॉरी फील कर रही है कि भाई मैंने पहले आपको नहीं बताया, तो इसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मुझे लेट हो गया है। आई एम क्वाइट वेल एंड हैप्पी, मैं यहाँ पर बहुत ही ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। दो ऑफ कोर्स
दिस स्कूल इज़ अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन आई लास्ट अटेंडेड। तो क्या हाँ, ये जो स्कूल है वो मैंने जो लास्ट स्कूल अटेंड की उससे ये बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट यानी अलग है। पहले जो मैंने स्कूल अटेंड की उससे ये जो स्कूल है बहुत ही अलग है। द टीचर्स आर वेरी काइंड, यहाँ के टीचर्स है वो बहुत ही काइंड है। एंड द अदर गर्ल्स आर क्वाइट नाइस, और दूसरी जो गर्ल्स है वो भी अच्छी है। बट आई मिस माई ओल्ड कंपेनियन अ ग्रेट डील। हाँ, लेकिन मैं अपने जो ओल्ड कंपेनियन, कंपेनियन का मीनिंग होता है साथीदार, जिसके साथ वो पढ़ चुकी थी, ओके, तो वो जो कंपेनियन, उसकी जो सहेलियाँ है वो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। ओके, कोई भी फ्रेंड्स, अगर आप न्यू स्कूल में जाते हो वहाँ पर सब कुछ नया होगा, टीचर्स भी नए, फ्रेंड्स भी नए, पूरा माहौल नया, एरिया भी नया, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आपके जो इतने सालों से साथ में जो आपके फ्रेंड्स पढ़े हैं वो आपको बहुत ही रियल में क्या होंगे, याद आएंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है, आई एम लर्निंग अ ग्रेट मैनी थिंग्स ग्रामर। ओके, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखा, हिस्ट्री सीखी एंड जोग्राफी सीखी। बिसाइड्स, उसके अलावा मैंने म्यूज़िक, डांसिंग एंड पेंटिंग, ओके, तो ये सब भी सीखा। जैसे पुरानी जो स्कूल थी उसमें जो जो चीज़ें नहीं सीखी थी, यानी जिसमें वो थोड़ी वीक थी वो चीज़ नहीं सीखती थी, लेकिन वो सब चीज़ भी यहाँ पर सीखी। जैसे यहाँ बोला कि मैंने ग्रामर भी सीखी, हिस्ट्री सीखा, ज्योग्राफी सीखा, उसके अलावा म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ मैं यहाँ सीखी। आई डू नॉट लाइक इंटरेस्ट इन पेंटिंग। ओके, प्रीवियस यानी पहले उसको ये पेंटिंग में इंटरेस्ट भी नहीं था, पहले उसको ये पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। आई हैव पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर विच आई विल शो यू व्हेन आई कम होम। तो मैंने बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर मैंने क्या किए, बनाए हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कब, जब मैं घर आऊँगी। ओके, तो यहाँ अनीता ने बताया कि भाई मैंने बहुत ही अच्छे पिक्चर भी बनाए, पिक्चर में मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये जो स्कूल है उसमें एक अलग से यहाँ पर एक लेक्चर आता होगा, टीचर सिखाने आते होंगे, और सब बच्चों को कंपलसरी ये करना ही है कि जिसकी वजह से उसको पेंटिंग में जो पहले इंटरेस्ट नहीं था उसमें भी इंटरेस्ट अभी हो गया है। और उसके आसपास जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल सब काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करने का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो स्कूल है उसमें कंपलसरी सबको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, किस तरह से करना सिखाया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जो है उसने जो चीज़ को इंटरेस्ट नहीं था वो चीज़ भी उसने सीख ली, और बहुत ही अच्छी तरह से उसने पेंटिंग्स भी बनाए। और वो पेंटिंग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे पेंटिंग बनाए, लेकिन मैं जब आऊँगी, कि अभी वो कहाँ पर है, हॉस्टल में है, इसलिए तो मम्मी को क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। तो जब वो हॉस्टल से घर, जैसे घर पे अगर कोई वेकेशन आता है तो जब मैं घर पर आऊँगी तब मैं वो पिक्चर आपको क्या करूँगी, दिखाऊँगी। ओके, तो इस तरह से वो मदर को कह रही है। ओके, उसके बाद बोला है कि वी हैव अ लार्ज प्ले ग्राउंड। ओके, अभी देखो ये स्कूल के बारे में बता रही है, तो स्कूल में जो जो चीज़ें वो सबके बारे में वो क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। और उसकी मदर ने भी यही तो पूछा है, क्या पूछा है, आपने जाना क्या दिया क्वेश्चन में कि न्यू स्कूल के बारे में बताओ। तो न्यू स्कूल में जो जो चीज़ें हैं वो सबके बारे में क्या करेगी, बताएगी। आगे उन्होंने पहले पढ़ाई की, मैं बताया मैं यहाँ पर ग्रामर सीखती हूँ, हिस्ट्री सीखती हूँ, ज्योग्राफी सीखती हूँ, उसके अलावा मैं म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, वो सब मैं सीख रही हूँ। पहले मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाना मैंने सीख लिया है, मैंने बहुत सारे पिक्चर बना भी दिए हैं। वो जब मैं आऊँगी घर पे तब मैं आपको क्या करूँगी, बताऊँगी। ये होगा पढ़ाई के बाद। अभी उसके अलावा बात की है कि वी हैव अ लार्ज प्लेग्राउंड, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड भी है। ओके, वेयर इन द इवनिंग वी प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और शाम के टाइम पर हम यहाँ अलग अलग टाइप की गेम्स, अलग अलग टाइप की गेम क्या करते हैं, हम खेलते हैं। ओके, तो ये जो स्कूल है हॉस्टल वाली स्कूल है, तो इसी में जैसे पूरा दिन की जैसे एक्टिविटी होती है, तो वो क्या करते हैं पूरा दिन
वो घर पे जैसे रूम उनको मिलता है, पूरा दिन पढ़े नहीं रहे, तो इसलिए शाम के टाइम क्या होता है प्लेग्राउंड में सबको बुलाते होगे, कोई ना कोई गेम जिसकी वजह से वो क्या करे, एक्टिविटी मिलती रहे। ओके, तो इस तरह से उसको शाम के टाइम जो बड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पर अलग अलग टाइप की गेम्स डेली होती रहती है, और सबको कंपलसरी क्या करते हैं, वो बोले पार्टिसिपेट होना है, तो जिसकी वजह से हर एक लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी में क्या करें, पार्टिसिपेट हो सके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्रिसमस हॉलीडे। ओके, अभी बोल रही है कि मैं तो हॉलीडे की वेट कर रही हूँ, किसकी, क्रिसमस हॉलीडेज। यानी ये जो लेटर उसने लिखा है वो कौन से में लिखा है, जून महीने में लिखा है। देखो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि जून 15 को लिखा है, तो ये कौन सी डेट की वेट की, अभी क्रिसमस आपको पता है कब होता है, तो क्रिसमस आपको होता है 12th महीने में 25 को। तो ये क्रिसमस हॉलीडे की क्या कर रही है, वो वेट कर रही है कि व्हेन आई शैल सी यू अगेन, कि जिस टाइम पर ये क्रिसमस वेकेशन होगी तो वो घर पर जाएगी और वो फिर से अपने जितने भी जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सबको फिर से क्या होगी, मिलेगी। ओके, गिव माई बेस्ट लव टू पापा एंड अदर्स एट होम। तो मेरा जो बेस्ट लव है वो किसको देना, पापा और बाकी जो घर में है सबको देना। योर्स अफेक्शनेट डॉटर अनीता। ओके, आपकी जो अफेक्शनेट डॉटर है इसका नाम है अनीता। क्यों, यहाँ पर हमें नाम बता दिया था अनीता है, इसलिए यहाँ पर नाम लिखा है। मैंने आपको बोला था कि अगर नाम नहीं बताया है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, XYZ ABC। ओके, अगर नाम मेंशन कर दिया है तो आप वही नाम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट लेटर है कि जो एक कौन सा था, इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि ये मदर को लिखा है। अभी सेकंड, उसके ये सेकंड जो लेटर है वो भी कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि यहाँ पर है कि लेटर फ्रॉम अ बॉय टू हिज एल्डर ब्रदर। यहाँ पर एक लड़का अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहा है, किसके बारे में, अबाउट द एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स। किसके बारे में, अबाउट द एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स। तो एनुअल जो स्कूल स्पोर्ट होती है, यानी स्पोर्ट्स डे कहते हैं हम जनरली, हर एक स्कूल में क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है। तो यहाँ पर भी ये जो स्कूल में जो स्कूल स्पोर्ट्स डे होता है तो उसके बारे में, एनुअल स्कूल स्पोर्ट के डे के बारे में अपने एल्डर ब्रदर को, एल्डर यानी कि बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर का मीनिंग होता है बड़ा भाई, तो बड़े भाई को अपने स्कूल में जो एक्टिविटी हुई, जो स्पोर्ट्स डे हुआ, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया, किया तो कौन कौन सी गेम में किया, उसको क्या कोई रिवॉर्ड यानी इनाम मिला नहीं मिला, ये सब चीज़ ये उन्होंने क्या किया यहाँ पर मेंशन की है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है, XYZ, यानी नाम नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पर देखो ऊपर कहीं भी नाम नहीं दिखा है, जैसे आगे फर्स्ट में हमने देखा था तो वहाँ पर लिखा था कि यू आर अनीता, दैट मीन्स आपको पता चला कि भाई यू आर अनीता। यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैंने XYZ लिख दिया। और ये जो फर्स्ट एड्रेस है आपको पता है कि किसका आता है, कि फर्स्ट एड्रेस आता है जो इंसान लेटर लिखता है उसका। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ जो लिखने वाला है उसका नाम नहीं पता, इसलिए XYZ लिख दिया। उसके बाद अर्जुन बारी दरवाज़ा, ये एड्रेस है। ओके, वडनगर 384355, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, महसाणा। NG का मीनिंग होता है नॉर्थ गुजरात, NG का मीनिंग क्या है, नॉर्थ गुजरात। अप्रैल 11 2016, अप्रैल 11 2016, माय डियर ब्रदर। तो यहाँ पर मेरे बोला कि ये जो लड़का है वो अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहा है, इसलिए लिखा है माय डियर ब्रदर। ओके, अभी देखो उसने ये लेटर में अपने बड़े भाई को स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया है। तो क्या बताया है कि वी हैड आवर एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स यस्टरडे। तो अपने भाई को बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर यस्टरडे यानी कल क्या हुआ, स्कूल स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे हुआ कल हमारे स्कूल में। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई वॉन 3 प्राइजेस। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये जो एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे था उसमें क्या हुआ, हमने 3 प्राइजेस जीते। ये जो एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स था उसमें मैंने 3 प्राइज जीते। तो ये जो एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे था उसमें मैंने 3 प्राइज जीते। आई केम फर्स्ट इन अ हाई जंप,
जो हाई जंप था उसमें मुझे फर्स्ट रैंक मिला एंड सेकंड इन 2 इवेंट्स, और दूसरे सेकंड मुझे रैंक 2 इवेंट्स में मिले। ओके, हाई जंप में मुझे क्या मिला, फर्स्ट रैंक मिला, और दूसरी 2 इवेंट्स थी जिसमें मुझे सेकंड रैंक मिला। द 100 मीटर रेस एंड अ हर्डल रेस। ओके, दूसरी कौन कौन सी जो इवेंट्स थी, 2 बोली थी, तो उसमें एक था एक 100 मीटर रेस, उसमें भी सेकंड रैंक मिला, एंड द हर्डल रेस। हर्डल रेस यानी क्या होती है, बीच बीच में कोई भी एक हर्डल्स होती है उसको जंप लगा कर क्या करनी है, भागना है, तो उसको बोले हर्डल्स रेस। तो उसमें भी उसको क्या मिला है, सेकंड रैंक मिला है। आई रिसीव्ड प्राइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और ये जो प्राइजेस है वो हमें किससे हाथ में मिला, कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उनके हाथ से, यानी वो हमारे वहाँ पर स्कूल में आए थे और उनके हाथ से मुझे ये प्राइजेस मिले। वो वॉज द चीफ गेस्ट एट द स्पोर्ट्स फंक्शन। और वो जो थे यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर थे वो उस दिन हमारे ये स्पोर्ट्स फंक्शन में चीफ गेस्ट की तरह उनको बुलाया गया था, और वो चीफ गेस्ट की तरह आए थे। और हमने क्या किया, हम जितने भी जो लोग विनर थे सबको क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से प्राइज़ दिया। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल केम टू सी द फन यानी ये जो एन्जॉयमेंट था, ये जो फन था, ये जो एन्जॉयमेंट था, ये जॉय था, एन्जॉयमेंट था, ये देखने के लिए लार्ज क्राउड, बहुत ही बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था। यहाँ पर बड़े क्राउड में कौन जनरली बुलाते हैं, कि भाई ये जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। ओके, जनरली अगर स्कूल में अगर बहुत ही बड़ा प्ले ग्राउंड है जहाँ पर जो बच्चों को बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को बिठा सके, ऐसी जगह है तो वो बुलाएंगे। वरना जनरल क्या होता है, स्कूल के ही बच्चे, स्कूल के जितने बच्चे उसको क्या करते हैं, जैसे प्लेग्राउंड है उसके आसपास कॉर्नर पर या फिर आसपास में एक स्क्वायर बना के सबको क्या करते हैं, बिठा देते हैं, और बीच में क्या होती है, सब गेम चलती रहती है। ओके, तो बहुत ही लार्ज क्राउड पीपल का इकट्ठा हुआ था ये फ़न देखने के लिए। फ़न यानी यहाँ पर क्या था, ये जो गेम्स हो रही थी उसको देखने के लिए। एज द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वेयर गोइंग ऑन, जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही थी। द रेस टुक प्लेस, द रेसेस टुक प्लेस फर्स्ट द 100 मीटर। सबसे पहले जो रेस हुई तो रेस में कौन सी हुई, 100 मीटर की हुई, यानी 100 मीटर की रेस थी वो सबसे पहले हुई। एज वेल एज द हर्डल रेस, उसके बाद हर्डल रेस हुई। देन केम टू जंप, यानी पहले सब रेसेस थी, उसके बाद क्या हुआ, जंप की बारी आई। द टग ऑफ वॉर्स, टग ऑफ वॉर्स का मीनिंग होता है रस्सा खेच। ओके, जिसमें क्या होता है, दोनों साइड अलग अलग टीम होती है, बीच में दोनों के हाथ में एक बहुत ही बड़ा रस्सा होता है, वो रस्से को क्या करना है, खींचना है। ओके, इसमें क्या होता है, उस साइड भी 4-5 या इस साइड भी 4-5, इस तरह से दोनों बैलेंस में एक टीम बनाते हैं, और एक साइड एक टीम को, दूसरी साइड को दूसरी टीम पर, बीच में एक डोरी या एक लाइन बना देते हैं, और बीच में ये रस्सी, उसमें क्या करते हैं, कपड़ा बांध देते हैं। अभी ये जो रस्सी है वो जो लाइन है उससे उस साइड गई या उस साइड गई। ओके, दोनों साइड में से कौन सी साइड गई, वो उनको एक थोड़ा टाइम देते थे कि भाई ये टाइम पर देखते हैं, आप खींचो। फिर वो जो टाइम फिक्स दिया उसके बीच में जैसे टाइम और हुआ तो विसल बजेगी, और वो कंडीशन पर वो रस्सा कौन सी साइड था, यानी जो बीच में जो रुमाल बांधा है वो दो जैसे लाइन के उस साइड है या उस साइड है, जो साइड पे लाइन पर जाता है वो क्या होता है, विनर बनते हैं, क्योंकि उसने उन साइड को इतना अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया। इस तरह से गिनाता है। तो ये जो टग ऑफ वॉर थी वॉज वेरी फनी, ये टग ऑफ वॉर रियल में बहुत ही फनी थी, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ के जितने सामने वाले के जो प्लेयर उनको अपनी तरफ क्या करना है, खींच लेना है। ओके, द स्ट्रगल वॉज सो कीन दैट इट टुक नियरली 15 मिनट्स टू बी डिसाइडेड। ये जो स्ट्रगल थी बहुत ही कीन थी, यानी एकदम देखने में इतना इंटरेस्ट आ गया था, और दूसरा दोनों साइड टीम इतनी मजबूत थी कि डिसीजन लेने में 15 मिनट निकल गया, यानी 15 मिनट तक दोनों साइड लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड का फोर्स सेम था। अगर एक टीम अगर मजबूत होती है, दूसरी टीम अगर थोड़ी भी वीक हुई तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने में कितना मिनट लगा, 15 मिनट लगा। यानी दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थी,
दोनों टीम एक दूसरे को हराने के लिए बहुत ही जैसे प्रिपरेशन कर कर आई थी, कि जिसकी वजह से उसका जो डिसीज़न लेना था, उसका जो एक फैसला लेना था, उसका जो जजमेंट करना था, उसमें कितने मिनट लग गए, 15 मिनट्स लग गए। यानी 15 मिनट तक ये उन दोनों का काम क्या हुआ, एक दोनों आप आमने सामने क्या करते, खींचते रहे। कोई भी हारने के लिए रेडी नहीं था। द लास्ट आइटम वॉज द सेक रेस। अभी सेक रेस भी शायद आपने सुना होगा। सेक रेस में क्या होता है, आपको एक सेक का मीनिंग होता है बोरी। बोरी में क्या होता है, इंसान अंदर चला जाता है, ओनली उसका जो कहाँ तक, अपने वेस्ट तक, कमर तक, और फिर क्या करता है वो जंप लगा कर जाता है। जैसे कि हमारे कांगारू होता है किससे जंप लगाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेक रेस में ये जो कोथरा होता है उसको क्या करना है, आपको सेक को पहन लेना होता है आपके पैर में, और फिर आपको क्या करना है, जंप लगा कर क्या करना है, जो डिस्टेंस बोला है, जैसे रेस में कैसा होता है कि 100 मीटर रेस में कौन जल्दी पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी आपको एक सेक रेस में आपको सेक पहना कर कौन जल्दी पहुंचता है, टाइम एकदम स्टार्ट होगा कि भाई गो, और फिर वो जंप लगाना स्टार्ट कर देंगे, कौन वहाँ पर पहले। कभी क्या होता है कि वहाँ पहुँच कर वहाँ कोई एक लाइन है उसको टच करके या उसको क्रॉस करके फिर वापस आना होता है। कोई लंबी इस तरह से भी रखती है, कोई भी रखते हैं ओनली वहाँ पर पहुँच जाना है। ओके, तो इस तरह से कौन जल्दी आ जाता है, जो जल्दी आए वो विनर। इस तरह से जितने भी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तो उनके जैसे ग्रुप बनाकर, जो ग्रुप में एक जीता, ऐसे अगर 10 ग्रुप है तो फिर 10 ग्रुप जो 10 जो है 10 लोगों को एक बीच में से एक विनर को क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। रियल में बहुत ही मज़ा आता है, ये देखने में भी मज़ा आता है, और अगर आप पार्टिसिपेट होते हो तो उसमें भी रियल में बहुत ही एन्जॉयमेंट मिलता है ये सब गेम्स में। हाउ अम्यूजिंग टू वॉच द बॉयज टम्बल अबाउट इन देयर सेक्स। कुछ लोग तो अपने सेक के साथ ही टम्बल यानी गिर जाते, फिर से लोग क्या होते, खड़े हो जाते, फिर से क्या करते, भागने लगते, हार नहीं मानते। ओके, कंटिन्यूसली ये जब तक उनको जो टाइम मिलता है उस टाइम पर दौरान वो क्या करते, स्ट्रगल करते रहते, गिर गए फिर से खड़े हुए, फिर से आगे भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, आसपास दूसरे भी लोग होते कि वो गिर गए। ओके, तो इस तरह से वो क्या करते, भागते रहते, और लास्ट में जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ पर क्या करते, पहुँचते। लेकिन विनर कौन बनता है, जो सबसे पहले पहुँचा, जो कम टाइम में पहुँचा, वही क्या गिनाता है, विनर गिनाता है। तो इस तरह से ये सेक रेस है जिसमें रियल में बहुत ही एंजॉयमेंट मिलता है। उसके बाद बात की है, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस वॉट जॉली आफ्टरनून वी हैड। ये बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हमने किस तरह से ये आफ्टरनून को बहुत ही जॉली यानी एन्जॉयमेंट से हमने बिताई। यानी ये जो टाइम था रियली बहुत ही एन्जॉयबल था, ये बिताने में बहुत ही याद आएगा ये बात तो हमें ऑलवेज। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि यू शुड कम एंड सी द होल फन। नेक्स्ट टाइम ये काम करना, आप भी यहाँ पर आना। जैसे इस बार बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपने भाई को बोले कि आप भी यहाँ पर आना, और ये जो फन है, ये जो एन्जॉयमेंट है, उसको आप भी क्या करना, एन्जॉय करना। जैसे मैंने एन्जॉय किया, इसे आप भी क्या करना, एन्जॉय करना। और इसके बाद लिखा है, गिव माई लव टू एवरीबडी एट होम। मेरा लव घर में हर एक को क्या करना, देना। अभी लास्ट जो आता है, योर affectionately XYZ, your lovingly XYZ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये लेटर क्या किया, कंप्लीट किया। तो आई होप कि ये जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको पहले दोनों फॉर्मेट करवाए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, एक फॉर्मल लेटर होता है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर होता है। उसके बाद मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल भी करवाए, वो दोनों क्या थे, इनफॉर्मल लेटर थे, जिसमें एक ही एड्रेस आता है। तो अभी और भी मैं आपको 1-2 ओके, ये आपको जो इनफॉर्मल लेटर वो कराऊंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे फॉर्मल लेटर के बाद। अभी तो हमने जो इनफॉर्मल लेटर करा है, अभी भी आपको 2-3 में इनफॉर्मल लेटर करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको फॉर्मल लेटर समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया है, ये जो आपको लेटर करा है, जो आपको इनफॉर्मल लेटर करा है, तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला है।
अभी आपको हर एक लेक्चर के बाद आपको एक PDF फाइल मिलती है जिसमें आपका होमवर्क रहता है, तो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके, यही जो लेटर मैंने आपको करा है वो फॉर्मेट भी आपको साथ में आ जाएगा, उसके साथ उसके ये मैंने जो 2-3 लेटर आपको एक्सप्लेन किए वो भी मैं साथ में आपको होमवर्क में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।